वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और जनाब अब है सेगमेंट मेरे मेहमान। ये जो मेहमान है मेरे, इनको मैं मेहमान इसलिए नहीं कहती क्योंकि ये हमारी फैमिली का एक मेंबर हैं। सलाम पाकिस्तान की फ़ैमिली हो, हमारी टीम हो, इनसे बड़ी मोहब्बत करती है और हम इनसे बहुत डांट भी सुनते हैं क्योंकि माशाल्लाह से जो अपने होते हैं, जो आपका ख्याल करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो हक़ भी रखते हैं कि वो आपको डांटे। और ये वो शख्सियत हैं जिनको जब आप भी स्क्रीन पर देखते हैं तो आप यकीनन रुक जाते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि ये अपनी बातों से, अपने जुमलों से कहीं ना कहीं आपके गमों को भुला देंगे और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी और मीठी सी मुस्कुराहट जो है वो ज़रूर लेकर आएंगे। बड़े कम लोग ऐसे हैं जिन पर रब की ऐसी अता होती है कि उनको देखकर ये लगे कि ये सुख बांटने आया है, ये खुशियाँ देने के लिए आया है और ये रब ही का करम है, वरना बंदा तो बहुत कोशिश करता है। और रब का ख़ास करम है इन पर, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े मुख्तलिफ जो है वो तजर्बों से ये गुज़रे भी और उन तजर्बों से कुछ सीखा और उसके बाद अपनी लाइफ में भी एक ऐसा खूबसूरत चेंज लेकर आए जो लोगों के दिलों को भी भाया और उनकी नज़रों को भी भाया। चाहे टीवी हो, स्टेज हो, वन मैन शो हो या इन्होंने स्टेट के लिए भी काम किया, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट भी इन्होंने सर्व किया है। इसके साथ साथ अब अपना एक बिज़नेस जो है ऑप्टिक्स का बिज़नेस, इमेज ऑप्टिक्स के नाम से जो है अब वो ये रन कर रही हैं। मेरे बहुत प्यारे हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं हम इनसे और मैं अपनी बहुत ही अकीदत के साथ और प्यार के साथ इनको वेलकम करना चाहूँगी अपने शो में। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आपने तो इतनी लंबी तमीद बांधी। आप बड़ा छोटा सा गरीब आदमी हो। नहीं डिजर्व कर रहा हूँ तो कोई मदद कर दे। गरीब पे भी बात हो जाएगी, वैसे गरीब आदमी पे भी बात हो सकती है। नहीं हो सकती है गरीब अमीर, ये तो सारे अल्लाह के बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल आपने बहुत मेरे लिए कह दिया। इंसान दुनिया से कभी भी चला जाता है लेकिन चंद नेकियां और कुछ बातें ऐसी हैं जो रह जाती हैं जिसके हवाले से हम याद करते हैं दूसरे को। नहीं, आप लोग डिज़र्व करते हैं। आप जैसे और बहुत सारे नाम हैं जो अब स्क्रीन पर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी जिस तरह एक प्राइवेट चैनल है जिस पर एक ड्रामा चल रहा है, बुलबुलें चल रहा है, जो लोगों को बहुत पसंद है। उसमें आपका एक जिस तरह कैरेक्टर है, जो पठान का कैरेक्टर है, वो बच्चों को तो मोहब्बत है ना उससे। वो मेरे ख्याल से जब भी आपको कहीं देखते होंगे तो आपको उस कैरेक्टर के नाम से याद करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी शोबिस की लाइफ की, समझ लें कि शोबिस की लाइफ का पूरा टेन्योर जो गुजरा है वो अपनी जगह है और बुलबुले का, शेर खान का जो रोल है वो अपनी जगह है। मैं अपने इमेज पे जब होता हूँ वहाँ पर भी जो फैमिली आती है तो यकीन करेंगे बच्चे यही है, वो कहेंगे, वो चश्मे बनवा रहे होते हैं और बच्चे कह रहे होते हैं हमारे साथ अंकल एक हमारे साथ फोटो बनवा लें। तो बस वो अल्लाह का बड़ा करम है कि ये होता है अल्लाह के, कुछ ऐसी चीज होती है जो क्लिक हो जाती है किसी की भी। लोग पूरी लाइफ काम करते जाते हैं लेकिन ना वो उनको वो नहीं मिल रहा होता, वो एक एक्सपोजर जो है। और ये एक ऐसी चीज होती है, आपने जब करने लगे होंगे तो आपको ये होगा एक कैरेक्टर है जो हर एपिसोड में भी नहीं है। वो एपिसोड जो इनके बुलबुले के सब यही होता है कि उसमें कोई हर दफा किसी की एंट्री होती है, एक दफा होती है, बहुत हुआ 2 दफा हो गई सही। लेकिन वो इन्होंने कंटिन्यूसली क्या करते हैं, जब देखते हैं कि जरा सा ड्रैग आ रहा है तो वो क्या करते हैं, वो पठान का फ्लेवर और क्रंच लाने के लिए। वो पहला तो 3 बीवियों वाला बड़ा पॉपुलर हुआ था, जो बुर्कापोश थी। उससे लोगों में एक हौसला अफजाई हुई कि भाई हम भी कर सकते हैं 2-3 शादियां। लेकिन पता चला कि वो उसकी जो फिर तफसीलात में गए। अच्छा, आप भी स्क्रीन तक रहे ना, जाती जिंदगी में तो कुछ असर नहीं आया ना। आपका क्या ख्याल है, वो जो मेरी बीवियां बनी होंगी फौरन ही मेरे साथ उन्होंने कर दी होंगी प्रोड्यूसर ने? नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं, जैसे ही ये सब स्क्रीन के लिए नहीं, वो पहले तय हो गया था कि जैसे ही ड्रामा खत्म हो जाएगा उनको तीनों को तलाक देनी है आपने फौरन। तो वो सिर्फ एक माहौल बनाया था लेकिन वो बड़ा मजेदार किस्म का था कि वो लोगों ने पसंद किया तो फिर वो। अच्छा, ये जब आप जिस तरह आपने इंडस्ट्री के मुख्तलिफ स्पेल्स देखे हैं, ठीक है, और नए लोग भी आपके सामने आए और खुद आपने भी अपने बड़ों से यकीनन पीटीवी पे काम किया तो आपने बहुत कुछ सीखा, देखा। तो अब जो है, अब आप लोग आइडिया को कंसीव करना और अब आपको ये पता है कि देखने वाला क्या चाहता है, क्या देखना।
कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर लाफ्टर आएगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लिक कर जाएगी, वो समझ अब तजर्बे ने आपको यकीनन दी होगी। तो खुद क्यों नहीं आपने सोचा मैं प्रोडक्शन करूं या मैं लिखना शुरू करूं ताकि लोगों के मिजाज की चीज़ सामने आए? नहीं देखें, बात लोगों के मिजाज की नहीं होगी। लोगों का मिजाज तो बड़ा सुरदा सुर है। अब लोग हंसना चाहते सब हैं, लेकिन मटेरियल किसी के पास नहीं है। अच्छी चीज़ें जो है, अगर हम वो चीज़ें जो पहले भी जिंदा थी, आज भी थी, 50-50 के स्किट्स आज भी जिंदा हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग जो हैं जिस टाइप की कॉमेडी अब चल रही है उसको बनाने वाले और उसको टेलीकास्ट करने वाले तो कहते हैं नहीं जी यही चल रहा है, अब तो यही करना चाहिए। सही। लेकिन उसमें मजा नहीं है। फक्कड़पन वाली कॉमेडी तो कभी मैंने की नहीं। तो मैं समझता हूँ आप खुद अपना कोई कुछ नहीं, मैंने 2-3 चीजें की। एक फेस ट्रू फेस से मैंने किया था, उसमें मैंने खुद ही लिखा था। फिर मैंने 2-3 चैनल्स पे कॉमेडी स्क्रिप्ट्स ज़्यादातर जो ईद पे या इसमें होते थे वो मैं खुद लिखता था। अब भी हम अगर कोई चीज़ शुरू करते हैं तो मैं तो बल्कि एक्सटेम्पोर कह देता हूँ। लाइव शो में भी, अगर मॉर्निंग शो में कि भाई आप चले, मैं एक वो दान बनाऊँ तो चले आप मुझसे सवाल जवाब कर लें, या कोई पुलिस का इंस्पेक्टर, तो मैं कहता हूँ आप बोलते जाएं, हाँ तो वो बताएं। तो ये इतना हर एक की बस की बात नहीं है। बहुत से एक्टर्स करते हैं बहुत अच्छी, लेकिन वो स्क्रिप्ट आउट नहीं होते, उस बाउंड्री में रहते हैं। अगर उनको वैसे आप कहते हैं कि एक्सटेम्पोर बोल लें तो नहीं बोला। अच्छा, ये एक खासा जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट का है, वरना आप हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, परफेक्शन की बात करते हैं, ये वो आप देखें उनकी टीम इतनी बड़ी है, इतने लोग लिखने वाले होते हैं, उनको ठीक करने वाले होते हैं, वो आप उनको वन मैन करने के लिए विदाउट स्क्रिप्ट खड़ा कर दें, आपको उनकी हकीकतें पता चल जाएगी। 10-10 12-12 लोग उन्होंने रखे हुए हैं जो लिखते हैं, उसकी करेक्शन होती है। Exactly. यहाँ तो कपड़े भी खुद पकड़ के और आप देखिए कहाँ वो लोग लाइव ट्रांसमिशंस करते हैं, उनके हर चीज रिकॉर्डेड है क्योंकि टोटल वो लोग स्क्रिप्ट पे हैं। हमसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, और लेकिन उनके पास फैसिलिटीज बहुत हैं। हाँ। हम बड़ी महदूद भी लाफ्टर लोगों को देते हैं कि आज भी हमारे प्ले पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। इवन जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी हो, लेकिन माशाल्लाह हमारा मामला ज़्यादा अच्छा है और हमारी चीज़ों को ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा, ये जो आप कैरेक्टर्स में फ़ौरन ढल जाते हैं, अभी भी अगर मैं किसी भी कोई आपके कैरेक्टर कहूँ तो आप फ़ौरन में आप जो है ना, आप उसमें आप अपने आप को उस पर तारी कर लेते हैं उस कैरेक्टर को। ये ऑब्जर्वेशन है कि आप सब हर अपने इर्द गिर्द माहौल को, लोगों को इतना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या ये खुद बचपन से ही ऐसी चीज़ है कि आपने? ऑब्जर्वेशन में तो सिर्फ ये है कि मजलूम शौहर का अगर आप रोल कहेंगे तो वो तो डेली के हर मर्द की वो डेली की ख्वाहिश होती है, मतलब वो चल रहा होता है उसी में। बाहर निकल के भले वो कह रहा था मैंने ऐसे बीवी को तबाह के रखा है, लेकिन घर उसी में कॉल आ जाए ना, घर हेलो, हाँ मैं अभी निकला हूँ, हाँ अभी करता हूँ, फोन करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मोबाइल बदल जाती है ना, टोन ही बदल जाती है, इसलिए कि फिर वो वहाँ से जो टोन आती है ना, फिर तो दोनों की ट्यूनिंग नहीं मिलती फिर तो। और आपने देखा है मतलब और काफी खतरा है सबको है। मैं अकेला ही नहीं हूँ उसमें, मैं मर्दों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो उस वक्त मेरी बीवी सुन रही होगी, देख लूंगा तो मैं डरता वरता नहीं किसी से, ठीक है ना। लेकिन ये तो मोबाइल है ना, ये कमाल है। ये मोबाइल से अगर आप मोबाइल के बगैर रह सकते हैं, छोड़ दिया जाएगा आपको? नहीं जरूरी। अब तो देखें ना, इसका यूज एंड मिसयूज है ना। मिसयूज जब हम कर रहे होते हैं तो फिर हम जो काम की बात है वो भी रह जाती है। लेकिन ये इस लिहाज से बड़ा अजीब है कि कभी कभी फोन आएगा सिर्फ इंक्वायरी के लिए, बीवियों के आते हैं फोन, कहाँ हैं आप? अब आप किसी के बीच बैठे हुए हैं, कहाँ हैं आप? मैं जरा मीटिंग में। कौन सी मीटिंग? इतना सन्नाटा क्यों है? और फला, अगर सन्नाटा नहीं है तो शोर क्यों है? तो हमारे एक दोस्त थे, उसने बड़ा अच्छा किया, उसने दूसरे मोबाइल में 3-4 टोन रख ली। उसमें ट्रैफिक का उसने लगाया, जैसे ही हुआ बीवी ने पूछा कहाँ है भैया आप? उसने वो फौरन वो ट्रैफिक वाला लगा दिया, सबकी आवाज़ें आ रही। अच्छा ट्रैफिक में, अरे ट्रैफिक में फंसा हूँ, मैं करता हूँ फोन। फिर कहीं उसने किसी प्रोग्राम की लगाई हुई है कि तकरीरें हो रही हैं 4-5, लेकिन बीवी भी 4-5 दफा जब उसने बार यही चीज, तो उसने कहा ये एक ही प्रोग्राम में जा रहे हैं बार और वही वाली तकरीर हो रही है और वही ट्रैफिक की टीटी पंपा। वो चौथी दफा खुद पहुंच गई, जब वो जहाँ पहुंची तो फिर वो वहाँ कोई और पहुंचा, फिर वो कहीं और पहुंच गए। उनकी आँख खुली तो अस्पताल में थे। ओहो, तो देखे ना बीवियां कितनी मासूम होती हैं। आप लोग बाहर जो है वो बीवियों को बेचारे गलत बात बता के जो है बेवकूफ बनाते हैं। मासूम है हमारी औरत जिस वक्त हमें देख रही है, देखे अपने बच्चों को, तो बहुत ज्यादा मासूम है। हाँ, आपकी बेगम भी देख रही है ना।
हाँ वो देख रही हैं और बाद में भी देखेंगी वो और सबकी देखेंगी लेकिन बहरहाल ये तो एक मॉर्निंग शो में चंद मुस्कुराहटें बखेरने के लिए इस तरह की हम बात करते हैं। ये बताएं, बेगम जो है, जो आपका लाइफ पार्टनर होता है जिंदगी का, कहते हैं कि गाड़ी दो पहियों की गाड़ी कहाँ होती है, 2 पहियों की तो बाइक होती है, गाड़ी के तो 4 पहिए होते हैं। मेरे ख्याल तो कुछ की तो पहिए निकल ही जाते हैं, घिसट के चल रही होती है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कितना खूबसूरत हिस्सा है वो, जो एक कंपेनियन है। बीच में बच्चे आते हैं, जब इंसान की जिंदगी में बच्चे शामिल होते हैं तो फिर आप ज़रूरतें भी, ख्वाहिशें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक हिस्सा आता है जब अपने बच्चों को सेटल कर देते हैं, शादियाँ कर देते हैं, फिर वही 2 पार्टनर्स अपने साथ वो उस एज को और उस ग्रेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। अक्सर एक मिस भी कर जाता है कि इस दुनिया से भी चला जाता है, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा भी है। तो कितना इंडोर्स करते हैं उनके हिस्से को जो आपकी ज़िंदगी में शामिल है, इस तरह है या सब कुछ पीछे छोड़? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी घर से, अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से, बच्चों से सिंसियर हैं तो आप हमेशा रहते हैं। और वो मर्द जो हमेशा सारे दिन सुबह से शाम तक काम करता रहता है, उसको घर में आके अगर मुस्कुराहट थोड़ी सी मिलती है, कुछ बच्चों की शक्ल में उनकी अटेंशन मिलती है। एज के 3 फेज़ हैं। जो बच्चों का फेज़ तो बड़ा अच्छा होता है, माँ बाप के साथ होता है, फिर वो अपनी फैमिली में आता है, फिर बच्चे उसके आते हैं, फिर वो उस जगह आता है जहाँ पे वो बच्चों की तवज्जो चाह रहा होता है, जो तवज्जो उसने अपने बच्चों को तरबियत के वक्त दी होती है। लेकिन जब वो उसको नहीं मिलती है तो फिर वहाँ से उसमें जो फील होती है, तो वो फिर पलट के जब वापस अपनी बीवी की तरफ देखता है तो बीवी के प्यार भी 2 हिस्सों में बढ़ चुका होता है, माँ बाप और अपने बच्चों में, और एक शौहर में। शौहर को फिर वो ये कह रही होती है, अरे आप तो समझदार हैं, वो तो बच्चा है। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी जिंदगी गुजरती है, और लाइफ पार्टनर ओरिजिनल वही होता है जो हमारे दीन में भी देखे ना, एक निकाह की एक अपनी बरकत है जी। तो अल्लाह पाक ने जो सिस्टम रखा है, उस सिस्टम में मेरा ख्याल है कि बड़ी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। और लोग ये हर जगह, जैसे क्राइम होता है ना, हर जगह क्राइम है, इसमें भी क्राइम है, हर चीज में क्राइम की जगह है। डायरेक्शन में भी क्राइम होता है कि आप अगर बोल हीरो रहा है और आपने रिएक्शन वाले पे रखा हुआ कि अगर वो खातून है तो आप उसी की शॉट लेना, वो पागल है वो जो डायलॉग लगा के। तो मतलब जो स्विचिंग पे बैठा हुआ है वो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब भी बैठे हैं वो भी सुन लें। नहीं वो तो खैर नहीं वो तो आदी हो गए हैं कि आप ज्यादा, आप देखें ना इस वक्त आपका और मेरा अगर मुआवजा करें तो आप ज्यादा अच्छी लग रही होंगी, तो वो आप पे कैमरा ज्यादा रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत इंसाफ करते हैं और वो अपने हम, और आइए आपको पता ही है कि हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने मेहमान को इज्जत दी जाए, और ये अच्छी भी बात है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी आपने स्टेज की बात की थी, जो हमने बात की स्टेज पर कि आप अपने आप को मनवाएं, और नाम होता है, लोग पहचानते हैं। स्टेज की जब हम बात करते हैं ना, तो लोगों के जहनों में एक वही चीज़ आती है कि शायद स्टेज का मतलब है कि डांस और ये वो सारी चीज़ें, जो एक रीजनल एक स्टेज बन गया, वो एक जो हिस्से का कल्चरल आप कहें उसको, बिल्कुल आपने ठीक इसका जिक्र किया। कल्चरल है जहाँ पर थिएटर, जिसको अक्सर बैन कर दिया जाता है, जहाँ पर शायद एक तबका है जो जाता है। लेकिन अगर मैं कराची में बात करूँ, जिसमें आर्ट काउंसिल में बड़े अच्छे इंग्लिश प्लेस भी लगे हैं, अनवर मकसूद साहब के जो थे वो आंगन टेढ़ा और बहुत से उनके जो प्लेस। अच्छा, अभी आयशा मंजिल पर भी एक जी वो भी बना है, विजिट नहीं किया असल में, अब तो हो सकता है हो गया है। नहीं अभी फिलहाल शायद वो बंद है क्योंकि वो ईद बकरीद पे खुल रहा है वो। अदरवाइज असल में होता क्या है कि लोग एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी रीजन को भी सामने रखते हैं, अदरवाइज तो सब पूरा कराची एक ही है ना। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को सामने रखते हुए अवॉइड करते हैं। हम भी थिएटर वापस क्यों नहीं ला रहे? वापस देखें, बात सुने, वापस वो वाला थिएटर तो वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आर्ट्स काउंसिल में जब से ये अहमद शाह ने ज़ाहिर शुरू किया, टेक ओवर किया है, तो इन लोगों ने काफ़ी काम किया है। और इसमें आप सोचें कि देखें ना, अगर काम होता है तो नजर आता है, जब कोई काम नहीं करेगा तो वो कोई नजर थोड़ी ऐसे थोड़ी आ जाए। एक ग्रुप है ना जो काम कर रहा है, वो 2 महीने बाद 3, क्योंकि थिएटर प्ले तैयार होने में आपको पता है टाइम लगता है। और इसमें ओरिजिनल देखें, इसमें कैमरा रुकेगा नहीं कि वो शॉट, इसमें तो अगर आप ऑन एयर हैं और लाइव आप देख रहे हैं तो आपका तो जुमला अगर गलत है तो उसको निभाना है, आप छोड़ नहीं सकते, फिर उसमें आपको गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो रिहर्सल्स और सारी चीजें से वक्त और आप देखें, और दूसरा शोज जो हम करते थे, यही नहीं बल्कि दुनिया भर में शोज करते रहे और करते हैं अभी भी। हमने बहरहाल, अभी मैं वहाँ एग्रो में गया था, सक्खर में वहाँ शो किया, अभी मैं मेलबर्न दोबारा जा रहा हूँ, वहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम है। तो असल में पता है शोज कभी कम नहीं होते, लेकिन मटेरियल या लोगों की सोच के हिसाब से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब हम आ जाए टीवी की तरफ, टीवी के अलावा आ जाए मीडिया, सोशल मीडिया, हम आ जाए फेसबुक पे, फेसबुक से व्हाट्सएप पे आ जाए।
इतनी चीज़ें हमारे पास एंटरटेनमेंट की आ गई हैं और इंफॉर्मेशन की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है कि अभी आपने चीख मारी, अभी आप इसमें देखेंगे जी आपने चीख मारी है। इतना फास्ट कम्युनिकेशन कहीं दुनिया में है कि इधर एक साहब किसी दूसरे के खातून के साथ बैठे, उधर उनकी बीवी को पता चल गया क्योंकि वहीं से किसी ने फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दिया जी तुम तो समझ रही वो दफ्तर गए हैं। हाँ। वो देखो ना कितने बैठे हैं तो लेकिन ये है कि इन चीज़ों ने फासलों को कितना कम कर दिया। फेस टाइम करें, वीडियो कॉल्स करें, कोई कहाँ सात समंदर पार भी बैठा है, पकड़े भी जाते हैं और मोहब्बतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन एक और भी चीज़ हुई, वो भी छोटी सी बात है लेकिन मुझे लगता है इंडोर्स करना, जो हमारे बराबर में बैठा है ना, इस फोन से हमने इतनी दोस्ती कर ली है कि हमने बराबर वालों को जो है ना वो देखना भी छोड़ दिया है। मतलब हम एक दूसरे से आई कांटेक्ट ही नहीं करते। अब अगर ब्रेक हो जाएगा आप भी फौरन अपना मोबाइल उठाएंगे, मैं भी फौरन मोबाइल पे चेक करूंगी क्या है। ये बड़ी गलती, ये बहुत ज्यादती है। अभी एक घर का फोटो दिखाया था, 5 लोग हैं वो बैठे हुए मोबाइल पे और पांचों बैठे हुए, जबकि पांचों के बीच में 15 मिनट के लिए वाईफाई खराब हो गया तो पांचों आपस में बात करने लगे। अचानक सब बातें कर और क्या हाल है, और ये इतने में अचानक आवाज है लाइट आ गई, वाईफाई खुल गया, फिर लग गए सारे। अच्छा, मैं जब हम लोग लाउंज में सब बैठते ना, मैं तो वाईफाई का स्विच निकाल देती हूँ। यहाँ बैठना है तो सब बैठो और आपस, ये बहुत जरूरी है। हमने कुछ चीजें ना मिस कर दी, साथ वाले को दूर कर दिया, दूर वालों को हमने तो बीवी में झगड़ा होता है ना, तो मियाँ बीवी में अगर झगड़ा है तो उसमें भी वो फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं कि गुफ्तगू तो करनी नहीं पड़ी। उसी में पता चला वहीं से कोई आ जाएगा छोटा सा सॉरी और आंसू बना हुआ है क्यों, तो चौर का भी आ जाएगा आंसू बना हुआ दिखाएंगे यूं करके। और वो अच्छा देखें, बात क्या है, बात ये है कि कुछ जो ओरिजिनल रिश्ते हैं, ये माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, ये इतने ओरिजिनल रिश्ते हैं हमारे इस्लाम में। इनकी जो जगह बनी हुई है किसी मजहब में नहीं है, लेकिन उनके यहाँ एक इंडिपेंडेंसी है कि 16-18 के बाद कहते हैं चलो बेटा, शाबाश बेटा, खुद कमाओ खुद करो। हम आज भी, हमारा बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, अगर उसकी जॉब कम है या कोई उसके हालात बेहतर नहीं है, तो आज भी हमारी सोच अपनी औलाद के लिए वैसी होती है, हम उसके लिए वैसी सोचते हैं। हम अपनी रोटी फिर भी माँ बाप के ऐसे से कम कर देंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं यार उसके 2 बच्चे भी हैं। तो ये जो अल्लाह पाक ने बरकत भी बैठा हुआ है तो उसकी माँ पूछे तो तुमने खाना खा लिया था, खाना खाया नहीं, वो बड़ा अच्छा दिखाया था जो बल्कि इसी पे आया था कि एक घर में एक बंदा बारिश में भीगा भीगा आया, तो भाई ने पूछा अरे कहाँ यार बारिश में कहाँ निकल गए थे। बीवी ने पूछा कमाल हो गया, छतरी ले जाते। फला ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा, और माँ ने कहा बेटा तूने रोटी खाई है। तो आप देखें हमारे यहाँ फीलिंग्स की जो बरकत है वो आज भी है। जिन लोगों में एक दूसरे की तकलीफ के लिए फीलिंग्स घर में नहीं, तो बाहर तो सवाल ही पैदा होता है। कुछ लोग इतने बदबख्त हैं वो, जिनको मैं कहूँगा कि उनकी फीलिंग्स अपने घर, अपनी बीवी बच्चों से कम होती है और बाहर वो अपनी फीलिंग्स को शेयर ऐसे कर रहे होते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं। बाहर हंस रहे होते हैं, घर में आके ऐसे और घर में आते ही जैसे वो आते हैं कि जैसे तो कि बीवी या बच्चे घबरा के पूछ लें अब्बू खैरियत तो है, क्या बात है आज कुछ आप उदास हैं, बस मुझसे कोई बात नहीं, जबकि अभी पहली मुस्कुराहट वहाँ से खुदा हाफिज़ कहता हुआ कहीं से निकला होगा बंदा। तो ये जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं, ये सब हमारे माशरे का हिस्सा है, जिनको ड्रामेटाइज करके सिर्फ हम बताने की कोशिश ये करते हैं कि माशरे में हम अच्छे हैं, हमारा कल्चर अच्छा है, हमारा मज़हब हमारा अच्छा है। और इन सारी चीज़ों के लिए नो डाउट मैं आपसे कहूँ कि वक्त टीवी का जो प्रोग्राम है वो ज़रा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको बताऊँ, वो कचर पचर खड़े में उस मैच में हम लोग बस, हमारा बस नहीं चल रहा होता है। और जो सिचुएशन होती है कि वो हमारा एक दोस्त टोयोटा ईस्टर्न में होते हैं बादशाह, वो बाकायदा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और मेरे बच्चे भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो मैच इंडिया पाकिस्तान वाला देखने गए और उसमें वो ज़ाहिर है पाकिस्तान हार गया। तो जो उनका हाल था, वो उन्होंने अपनी ग्रीन शर्टें जो पहन के गए सब उन्होंने उल्टी कर ली। कहना यार कोई कहेगा, क्योंकि फिर वो दूसरे वाले कह रहे थे पॉइंट आउट करते हैं। गेम में तो हार जीत होती है, लेकिन देखें जब मुल्क से बाहर देखें, जो वतन से मोहब्बत कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम दूर होते हैं ना किसी चीज से, हमें कदर वहां आती है। हम अपनी माँ की कदर नहीं करते, जब चली जाते हैं माँ मुझे हो गया, जब होती हैं तो आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे होते, अपने बुजुर्गों को वैल्यू नहीं दे रहे होते, सिर्फ कह रहे थे अम्मी आप ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हमसे दूर होती हैं तो हमें उनकी ज़्यादा पता चलता है। तो वो मुल्क से बाहर जज्बाती और ये सब कर रहे होते हैं। अच्छा है, जिंदा रहना चाहिए,
क्योंकि उनके बच्चे इतने पाकिस्तान से नहीं कर रहे होते, लेकिन वो आज भी जो लोग बाहर होते हैं उनको अपना वतन याद आता है, अब ओकेजन मनाते हैं 14 अगस्त में, इसमें उसमें वो कर रहे होते हैं, तो कि और वो ड्रेसिंग करते हैं अपने पाकिस्तान, वो कपड़ों को पहनते हैं, उनको वो मौका मिलता है। तो ये सारी जितनी चीज़ें ये बताती है कि कुछ भी है, हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द छुपा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं उन सियासतदानों और उन लोगों को जिनमें वो चीज़ की कमी है कि वो पता नहीं किस अंदाज से जो लोग पैसा कमा भी रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि वो कागज यहीं छोड़ के जाएंगे। सही। करोड़ों अरबों रुपया लोग, अरे भाई किस काम आएगा। ये आप और मैं हैं, ये जो हम बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में वो इक़्तिदार नहीं कि हम फैसले ले सकें, सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं जो फैसले ले सकते हैं, जिनकी कलम की ताकत रब ने ऐसी रखी हुई थी। तो कहते हैं सहाफ़ी की कलम की ताकत जो है उससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता, अगर वो मुआशरे की तब्दीली में अपना हिस्सा अदा करें, अपना किरदार अदा करें। लेकिन जो फैसले लेने वाले लोग हैं, एक शख्स, एक फैसला और एक तब्दीली, ठीक है, कहते हैं इनफरादियत में कुछ नहीं हो सकता। फिर ये बात आप कैसे कहते हैं, हमारी यंग बच्ची नोबेल प्राइज ले गई, ठीक है, ईदी साहब इनफरादी हैसियत में कितना बड़ा काम कर गए। बाकी इस तरह के बेशुमार डॉक्टर अदीब रिजवी हैं और बहुत सारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, ये इंडिविजुअल थे जिन्होंने कौमों की जो है वो किस्मतों को तब्दील किया। तो एक इनफरादियत में कितना कुछ कर सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक अंदर से आपके ये अल्फाज हैं जो अपने निकले हैं, और यकीन करें सोचते सब है, अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोशिश सब करते हैं, इनकलाब लाना या ऐसी सोच में तब्दीली लाना जो है, ये कौमों से, कौमें देखें जब पूरी कौम सोचेगी ना तो ऐसा होता है। वरना यहाँ हमारे यहाँ हो गया है कि फॉर ग्रांटेड में आ गए, लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार, अरे भाई जैसा चल रहा है चल दो। इस पे ब्लेसिंग इतनी हमारे इस मुल्क पे, इसको जितना नोच रहे खसोट रहे हैं वो उतने फिर आ जाता है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय कर्ज के। तो अब ये जितनी सारी चीजें हैं ये हमारे मुल्क में, क्योंकि हमें कौमी अंदाज में सोचना चाहिए, सूबाई अंदाज में नहीं सोचना चाहिए। जब कौम है, पाकिस्तानी एक कौम है, कौम में सारे सूबे आते हैं, सबके इक्वल राइट्स हैं। नहीं, वो 18th अमेंडमेंट के बाद तो वो फिर और ज्यादा सूबाई और ये वो सारे मामले हो गए ना। खैर ये छोड़ें, बात ये कि हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू में, और उर्दू हमारी कौमी जुबान है, और हम जितने भी लोग हैं अपनी बात को कौमी ज़ुबान में जितने अच्छी तरह से एक दूसरे से पोर्ट्रे कर सकते हैं, वो हम बाहर की ज़ुबान में थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन हम जो बात अपने मुल्क के या अपने लिए सोच सकते हैं, हम कहीं भी चले जाएं, अगर हमें वतन से मोहब्बत का या कुछ फील तो होता ही है ना, वो फील भी हम इस वक्त आज यहाँ पर हम बैठे हुए वो फील लोगों में पैदा कर रहे हैं। और मैं मान ही नहीं सकता कि कुछ लोगों के कोर ऑफ हार्ट को ये टच नहीं किया होगा कि हम दो लोग जो अगर बात कर रहे हैं, ये हमारी दो की आवाज़ नहीं, ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। हर पाकिस्तानी को हम ये बताना चाहते हैं कि वक्त टीवी पे बैठ के इस वक्त की कदर करें और अपने मुल्क को कोशिश करें कि ये परवरदिगार हमारा मुल्क कायम और दायम रहे, इसमें कोई और कटिंग वटिंग ना हो, और ये मुल्क जो है तरक्की करता है। और आप देखिए ना, आज इसी की बदौलत, इसी के बाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पहचान है, ये नाम है, ये जगह है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको जानते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पर एक आर्टिस्ट के लिए, एक परफॉर्मर के लिए ये एडिक्शन एक अच्छा लफ्ज़ नहीं, क्योंकि इसको मुख्तलिफ ज़ावियों में देखा जाता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये ब्लेसिंग है, क्योंकि जब आपकी पहचान के साथ ये जुड़ती है ना, तो आपको कितना अच्छा लग रहा होता है कि आप जिस तरह आप लोग जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जाकर आप लोग परफॉर्म करते हैं। और मैंने देखा है एंड में पाकिस्तानी तराना चलाया जाता है, या मिली नगमे होते हैं, अपने फ्लैग लेके जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। मैंने देखा है कि दिल दिल पाकिस्तान पता नहीं कौन से मुल्क में था, और बल्कि अभी भी मैंने मेलबर्न में भी किया था 14 अगस्त को, जब हम यहाँ से नहीं कहते थे, आप बता रहे थे। आप यकीन कीजिएगा कि उन्होंने झंडे उठाए हुए थे, सबने ड्रेसिंग की हुई थी वहाँ पे, और सब जिस तरह वो गा रहे थे। अच्छा, उनको कहीं नहीं था कि मैं गाऊंगा दिल दिल पाकिस्तान। मैंने अपनी बात करके हटना था, अचानक मैंने कहा जी तो अब आप बताइए आप में से पाकिस्तानी कौन है। वो सब ने खड़े होकर कहा, मैं कहा नहीं, एक हाथ से मजा नहीं आ रहा। दोनों हाथों से उठा के फिर झंडे सबने ले लिया, और दिल दिल पाकिस्तान जब किया सारे करीब आ गए और सारे रो रहे थे बकाया। सही, तो अब मैं भी वाइंड अप करने लगी हूँ शो को, और आप दिल दिल पाकिस्तान गाएंगे, हम सबके लिए डेडिकेटेड है ये तमाम पाकिस्तानियों के, चाहे वो पाकिस्तान में बसते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में बसते हैं। ये अयाज भाई के लिए, आपके लिए एक तोहफा है, और इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलती हूँ बेहतर प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह। अयाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अयाज भाई, आपका दिल दिल पाकिस्तान होगा। ऐसी ज़मीं
और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान।